रांची के सेना की जमीन घोटाले की जांच में ईडी की सख्ती लगातार बढ़ रही है। ईडी अब अवैध रूप से बिकी सिरमटोली स्थित सेना की जमीन को जब्त करेगी। 5 एकड़ 883 ए रकबा वाली इस जमीन की रजिस्ट्री विष्णु अग्रवाल ने अपने नाम करा ली थी। इतना ही नहीं, पोजीशन नहीं होने के बावजूद विष्णु अग्रवाल ने अफसरों की मिलीभगत से इस जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम कराया था। रजिस्ट्री और दाखिल खारिज दोनों ही विष्णु अग्रवाल के नाम हो जाने से सेना की जमीन का रिकॉर्ड बदल गया है। ऐसे में अब ईडी जमीन जब्त करेगी। जब्त की गई जमीन का बाजार मूल्य लगभग 20 करोड़ है। इस जमीन की जब्ती के बाद ईडी इस संबंध में पत्राचार करेगी। सेना को दोबारा इस जमीन पर दावा करना होगा। इसके बाद ईडी इस जमीन को सीधे सेना को सौंपेगी। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि इस जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन दोनों अफसरों की मिलीभगत से विष्णु अग्रवाल ने नाम कराई। सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, ये सेना जमीन घोटाला का मामला जैसे ही आया था, इसने वाकई लोगों को सन्न कर दिया था कि कैसे अफसरों कर्मचारियों की मिलीभगत से इतनी बड़ी हेराफेरी की गई थी। विष्णु अग्रवाल ने गलत तरीके से अपने नाम इतनी बड़ी इस जमीन का इतना बड़ा हिस्सा अपने नाम कराया। लेकिन जब मामले का पर्दाफाश हुआ तो देखिए, निलंबित किए गए आईएएस छवि रंजन अभी जेल में भी हैं। वो अब विष्णु अग्रवाल भी जेल में हैं, बाकी जितने लोग मीडिएटर थे वो भी जेल में हैं। लेकिन अब जब वापस सेना को ये जमीन दी जानी है तो ये अब दोबारा सेना को इस पर दावा करना होगा। क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि अब तो ये जमीन जब्त कर लेगी सरकार, ईडी। चसायर होम स्थित सेना कब्जे वाली जमीन की बात सामने आई और उसके बाद लगातार ईडी इस मामले की जांच कर रही है। और जांच करने के बाद जैसे ही ईडी को साक्ष्य मिला, खासतौर पे विष्णु अग्रवाल के खिलाफ, चूंकि विष्णु अग्रवाल के द्वारा उस जमीन की खरीदारी की गई है और फर्जी तरीके से खरीद बिक्री हुई है, और इसको लेकर के ईडी को जो पूछताछ में जो जानकारी मिला और जो साक्ष्य मिला, उसके आधार पर उन्हें बीते दिनों गिरफ्तार भी किया गया एक लंबी पूछताछ के दरमियान। और गिरफ्तार होने के बाद रिमांड पर वो है, अभी रिमांड पर उनसे पूछताछ चल ही रही है। लेकिन पूछताछ में और जो पहले जांच जो चल रही थी पहले से, उसमें कई तरह के बातें सामने आ रही है, कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि चसायर होम स्थित जिस जमीन की जिक्र कर रहे हैं वो 3 एकड़ 52 डिसमिल का भूखंड है, जिसमें 2 एकड़ 52 डिसमिल का भूखंड पर कई लोगों का जो है वो दखल कब्जा को लेकर के विवाद चल रहा है। यानी कि कई लोगों का उसमें दावा है। वहीं 1 एकड़ जमीन जो है उसका जो म्यूटेशन है वो राजेश राय के नामक व्यक्ति के नाम पे किया गया, और उसके बाद वो 2 अलग अलग लोगों को जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, और उसके बाद उस जमीन की खरीदारी जो है विष्णु अग्रवाल ने किया। तो समझ सकते हैं कि जिस जमीन का जिक्र हो रहा है उस जमीन को कई अलग अलग नामों पे वो ट्रांसफर होता गया, म्यूटेशन हुआ, उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई, और उसके बाद उस जमीन की खरीदारी जो है विष्णु अग्रवाल ने किया। यानी कि वो जमीन विवादित था, और उसके बाद उस जमीन का जो दस्तावेज से छेड़छाड़ किया गया। क्योंकि यहाँ पर जितने भी जमीन का जो दस्तावेज से छेड़छाड़ होता है वो कोलकाता निबंधन कार्यालय से वहाँ पे फर्जी तरीका से दस्तावेज बनाए जाते हैं, यहाँ पे छेड़छाड़ होता है, और फर्जी तरीका से दस्तावेज कोलकाता निबंधन कार्यालय में बनाए जाते हैं। उसके बाद जमीन के पर अवैध तरीका से जो कब्जा होता है या दखल कब्जा करने की कोशिश होती है वो यहाँ पे होती है। विष्णु अग्रवाल के द्वारा जो भी जमीन की खरीदारी की गई है राजधानी रांची में, वो कहीं ना कहीं विवादों में वो घिरा रहा हुआ जमीन है। तो आखिर विष्णु अग्रवाल का ये इंटेंशन क्या रहता है कि वो विवादित जमीन को ही खरीदता है? तो ये तमाम जो सवाल है ईडी इसको लेकर के पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन दीपक, ये आप देखिए कि उसका रसूख कितना बड़ा था। आप देखिए कि एक जो डिप्टी कमिश्नर, आप वो अगर डीसी कोई है, वो पूरे जिले का मालिक है और उसके संरक्षण में ये सारी चीजें होती हैं। अपने रसूख के बदौलत न सिर्फ वो पोजीशन चेंज कराता बल्कि दाखिल खारिज भी वो बड़े आराम से करा लेता और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है। ऊपर से नीचे तक की मिली भगत का ये पूरा माजरा रहा कि सेना की ये जमीन कौड़ियों के भाव, जिसकी कीमत अभी 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, अभी जो वैल्यूएशन सामने आया है वो उस वक्त विष्णु अग्रवाल को कौड़ियों के भाव मिल गया, और इसमें सब शामिल रहे। जी बिल्कुल, देखिए कभी भी किसी भी जमीन का मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करना हो, फर्जी तरीका से दस्तावेज बनाना हो और उसके बाद खरीद बिक्री करना हो, तो इसमें बिना अधिकारी की संलिप्तता के ये संभव नहीं है और ना कभी हो सकता है।
इसमें अधिकारियों की संलिप्तता जब रहती है तभी इस तरह का काम जो है वो होता है। और इसमें अगर आप सेना की कब्जे वाली बरियातू इलाका में जो 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की बात करें, या चेसायर होम की जमीन की बात करें, जब या फिर जिस तरह से बजरा मोजा में जो है जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है उसकी बात करें, तो ये जो तमाम जो जमीन की जो खरीद बिक्री हुआ है, अवैध तरीका से कब्जा या दखल खारिज की गई है, तो इसमें अधिकारियों की मिलीभगत रही है। उसमें सबसे ज्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट रहा है तो रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन का रहा है, जिन्हें जब इन्हें की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद उन्हें निलंबित भी किया गया। तो ये इस जमीन के कारोबार में जिस तरीका से कारोबारी संलिप्त रहे हैं, भूमाफिया संलिप्त रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा अगर संरक्षण देने वाला अगर कोई व्यक्ति रहा है तो वो रांची के पूर्व डीसी रहा है। बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप का भी संलिप्तता रहा है, जो 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की जो अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है। तो ये जो तमाम जो सिंडिकेट बना करके इस तरह का जो खेल है वो राजधानी रांची में चल रहा था और बड़े पैमाने पे चल रहा था। हालांकि इसको लेकर के जिस तरह से ईडी ने सबसे पहले और बड़ी जो कार्रवाई की है 13 और 14 अप्रैल को, उस सबसे पहले सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जो बरियातू में स्थित है उस जमीन की जाँच करते हुए छापेमारी की। छापेमारी करने के दरमियान निलंबित आई छवि रंजन के अलावा कई अलग जमीन कारोबारियों के ठिकानों पे छापेमारी हुई और छापेमारी में जो ईडी को जो दस्तावेज का जखीरा मिला बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप के ठिकाने से, वो दस्तावेज रहना चाहिए अंचल कार्यालय में, लेकिन वो दस्तावेज उनके आवास से मिला। तो ये कई तरह के जो संदिग्ध चीजें थी जो ईडी को मिला, उसके आधार पर 13 अप्रैल को ही बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप समेत कुल 7 जमीन कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद 4 मई को निलंबित आई छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो निरंतर आगे बढ़ता गया। तो इस तरह से दिलीप घोष और अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद रहते हुए डीसी रहते हुए छवि रंजन ने जिस तरह से ये पूरा मामला विष्णु अग्रवाल के पक्ष में करा दिया, दाखिल खारिज भी हो गई, जमीन विष्णु अग्रवाल के नाम भी हो गई। तो ये तो 2 ऐसे बड़े मामले थे जो सबकी नजर में थे और वो सामने आ गए। ये जब ईडी ने जांच बिठाई तो ये 2 ऐसे मामले थे जो छुपाए नहीं छुप सकती थी, तो ये मामले सामने आ गए। आप ये समझिए कि अभी जब जांच शुरू हुई है और अब जिन लोगों से अभी पूछताछ शुरू हुई है, तो ऐसे कई मामले और सामने आएंगे जब दाखिल खारिज गलत तरीके से करके, पोजीशन जमीन का गलत तरीके से लेकर के औने पौने दाम में, कौड़ियों के भाव में ऐसे कारोबारियों के हाथ सौंप दी गई जमीन, और वो भी इसमें संलिप्तता बड़े अधिकारियों की, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जैसे अधिकारियों की। तरीका से राजधानी रांची विकसित होता गया, यहाँ पे जमीन का वैल्यूएशन लगातार बढ़ता गया और यहाँ पे जैसे जैसे जमीन का वैल्यूएशन बढ़ा, भूमाफिया भी उसी तरीका से सक्रिय हुए और खासतौर पे अंचल के पदाधिकारी हो या फिर जिला के उपायुक्त हो, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि किसी भी जमीन को सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षित करना। लेकिन अगर इन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा जमीन कारोबारियों से तो जाहिर सी बात है कि जमीन बचेगा नहीं। ये तो 2-3 केस जो है कि ईडी के जांच में ये सामने आई है। ऐसे कितने अनगिनत केस होंगे जहां पर जमीन की अवैध तरीका से फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद बिक्री की गई है और ये सिलसिला लगातार जारी होता है। यही वजह रही थी कि जब ये जांच शुरू की ईडी ने इस जमीन वाले मामले की, तो आप देखिए कि ईडी दफ्तर के बाहर जो आम लोग थे वो अपने अपने दस्तावेज लेकर पहुंच रहे थे कि उनकी जमीन की हेराफेरी की जा रही है, उनकी जमीन हड़प ली गई है। ऐसे कई केसेस बाकी जगहों से छोड़ के, कोर्ट कचहरी छोड़ के लोग ईडी के दफ्तर पहुंच रहे थे। ये भी तस्वीर हमने देखी है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में जिस तरह से जमीन का वैल्यूएशन बढ़ा और अवैध तरीका से खरीद बिक्री का जो सिलसिला हुआ वो बहुत तेजी से शुरू हुआ। राजधानी रांची के कोई ऐसा मौजा नहीं होगा जहां पर अवैध तरीका से जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जा रही होगी। प्रत्येक दिन आए दिन जो है वो देखने को मिलता है। ईडी की जो कार्रवाई हुई सबसे पहले जमीन को लेकर जिस तरह से, उसके बाद ईडी दफ्तर में जो है वो पीड़ित लोगों का जो है वहाँ गुहार पहुँचता रहा। पेपर लेकर के, दस्तावेज लेकर के लोग ईडी से गुहार लगाते रहे कि उनकी जमीन की भी जांच की जाए। और कई विधायक मंत्री से भी हमने बात की है, उनका भी यह कहना है कि जिस तरह से ये जो जमीन को लेकर के जो ईडी की कार्रवाई हुई है वो काफी सराहनीय है, लेकिन इसका जो जांच का दायरा है उसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये 2-3 केस जो है वो अभी सामने आए हैं। ऐसे कई केसेस हैं जो अगर ईडी जांच करेगी तो सामने आ सकती है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि राजधानी रांची के प्रत्येक मौजा में जमीन की जो है खेल वो बड़े पैमाने पे हो रही है, हो चुकी है और आने वाले समय में भी होगी। तो इसको लेकर के जो है ईडी कार्रवाई कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से 2-3 केस अभी सामने आए हैं, आने वाले समय में और केस आएंगे और भी ऐसे कोई अधिकारी जो इस कारोबार में संलिप्त रहे हैं, जिनकी संलिप्तता रही है, वो लोग भी जो है वो
हिरासत में होंगे। जमीन कारोबारियों का जिस तरह से मनोबल बढ़ा है, हमने देखा किस तरीके से जमीन को लेकर के खूनी संघर्ष हो रहा है, लगातार हत्याएं हो रही है, और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी जो है वो सवाल उठता है। तो पुलिस प्रशासन को इसमें और अंचल के पदाधिकारियों को इसमें त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि किसी का जमीन पर अगर अवैध तरीका से कब्जा होता है, फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसकी जमीन पर दखल कब्जा करने की कोशिश होती है, तो पीड़ित जब न्याय के लिए जब अंचल कार्यालय जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, तो उसकी सुनी नहीं जाती है। तो वैसे में भूमाफियाओं का जो है मनोबल बढ़ता है, और वो उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता अधिकारियों से भी रहती है, चाहे अंचल के अधिकारी हो, चाहे जो जिला लेवल के अधिकारी हो। तो उनकी जब उन्हें संरक्षण प्राप्त होता है तो वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं और जमीन पर अवैध कब्जा जो है वो की जाती है। तो इसको लेकर के सबसे पहले तो एक तो लोकल थाना को या फिर अंचल के जो पदाधिकारी है, कर्मचारी है, उनके पास जैसे ही किसी की शिकायत आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। तभी जाकर के आने वाले समय में जो जमीन का अवैध तरीका से खेल है वो रुक पाएगा। लेकिन इसमें अधिकारियों की ही जब मिली भगत होती है, उनका संरक्षण जब भूमाफियाओं को प्राप्त होता है, तो वैसे में तो जमीन कहीं भी जो अवैध तरीका से खरीद बिक्री हो रही है उसकी रोकथाम नहीं हो सकती है। तो आम लोगों का जो है वो खुली संघर्ष, जब संरक्षक जो आपकी रक्षा के लिए बिठाया गया है वही आपको लूटने में लग जाए, वही आपको लूट खसोट आपकी संपत्ति को लूटने खसोटने लगे, तो फिर आप उम्मीद किससे करेंगे। और यही कुछ हुआ है रांची में और हो भी रहा है। अब जब परतें खुल रही हैं तो सारी सच्चाई सामने आ रही है। जो नकाबपोश हैं, जो सफेद पोश हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे खेल में शामिल हैं, वो चेहरे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अब आज ये बड़ी कार्रवाई ईडी की सख्ती होगी इस जमीन की, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो विष्णु अग्रवाल, देखिए उन्होंने किस तरह से अपने नाम ये जमीन कराई, सेना की कब्जे वाली जमीन, और अब ये जमीन ईडी जब्त करने वाली है। हालांकि इससे गलत तरीके से इसकी बंदोबस्ती कराई गई थी, रजिस्ट्री कराई गई थी, तो अब सेना को वापस इस जमीन पर अपना दावा करना होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।